आखिर वो क्या चीज है जो हम में से हर एक को दूसरे से अलग बनाती है? भाई, हमारी शख्सियत किन उसूलों पर बनती है? चलें आज इन्हीं बुनियादी सवालात में गहराई तक जाते हैं और देखते हैं कि शख्सियत साजी के पीछे आखिर राज क्या हैं। कभी गौर किया है कि क्यों कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं होते? मतलब उनके रवैयों में, उनके किरदार में ये जो फर्क होता है, ये आता कहाँ से है? असल में यही वो सवाल है जो हमें इंसानी शख्सियत की गहराई तक लेकर जाता है। तो चलें शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शख्सियत जिसकी हम इतनी बात करते हैं होती क्या है। अच्छा, तो माखज़ के मुताबिक शख्सियत असल में किसी भी इंसान की तमाम खुसूसियात का आप कह लें एक मजमूआ है। इसमें सब कुछ आ जाता है, ज़ाहिरी और बातनी, यानी जो चीज़ें नज़र आती हैं और जो अंदरूनी हैं, और साथ ही इक्तसाबी और फितरी, मतलब वो जो हम सीखते हैं और वो जो हमें पैदाइशी तौर पर मिलती हैं। और खुसूसियात का यही जो एक अनोखा मिक्सचर है ना, यही हर इंसान को दूसरे से अलग बनाता है। इसी वजह से तो हम सब अलग अलग हालात में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। आप समझें कि खुसूसियात हमारी एक तरह की शनाख्ती मोहर की तरह हैं जो हम पर लगी होती हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी खुसूसियात आती कहाँ से हैं? अच्छा, इसको समझने के लिए माखिज़ ने इंसानी खुसूसियात को दो बहुत ही बुनियादी किस्मों में तकसीम किया है। जी हाँ, सिर्फ दो। मतलब इंसानी शख्सियत जितनी भी पेचीदा लगे, उसे सिर्फ दो बुनियादी सुतूनों की मदद से समझा जा सकता है। बस यही दो किस्म की सिफ़ात हैं जो हमारी पूरी की पूरी शख्सियत की बुनियाद बनती हैं। और ये दो सतून कौन से हैं? एक तरफ हैं फितरी सिफ़ात, यानी वो जो हमें कुदरत की तरफ से मिलती हैं, और दूसरी तरफ हैं इक्तिसाबी सिफ़ात, यानी वो जो हम अपनी कोशिश और अपने माहौल से सीखते हैं। चलें पहले इन फितरी सिफ़ात को थोड़ा तफसील से देखते हैं। ये समझ लें कि ये हमारी शख्सियत की वो बुनियाद हैं जिस पर बाकी सारी इमारत खड़ी होती है। तो आखिर ये हैं क्या और आती कहाँ से हैं? माखिज़ हमें बताता है कि ये वो खुसूसियात हैं जो एक इंसान को आप कह लें बराह रास्त कुदरत से मिलती हैं। इन्हें गैर इक्तिसाबी या फितरी इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि ये हमारी अपनी कमाई हुई नहीं होती, ये हमें बस मिल जाती हैं। अगर मिसालों की बात करें तो जैसे किसी का रंग हो गया, नस्ल, शक्लो सूरत या जिस्मानी साख्त, यह सब इसी में आता है। यहाँ तक कि कुछ ज़हनी सलाहियतें जो हमें पैदाइशी तौर पर मिलती हैं, वो भी इन्हीं फितरी सिफ़ात का हिस्सा है। सीधी सी बात है, ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ हम दुनिया में आते हैं। अच्छा, तो ये तो होगी फितरी सिफ़ात। अब चलते हैं शख्सियत के दूसरे सतून की तरफ, यानी इक्तिसाबी सिफ़ात। ये वो खुसूसियात हैं जो हमारी ज़िंदगी के सफ़र के दौरान बनती हैं। ये वो सिफ़ात हैं जो एक इंसान खुद अपने अंदर पैदा करता है, या तो अपनी फितरी सलाहियतों को मज़ीद निखार कर या फिर अपने माहौल से सीख कर। मतलब ये मुकम्मल तौर पर किसी की अपनी कोशिश, तजुर्बे और सीखने का नतीजा होती हैं। इसकी बहुत वाज़ेह मिसालें हैं, जैसे किसी की तालीम कितनी है, उसका पेशा क्या है, उसका सोचने का अंदाज़ या नज़रिया कैसा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम वक्त के साथ सीखते हैं, अपनाते हैं, और जाहिर है ये हमारी फितरी यानी पैदाइशी सिफ़ात से बिल्कुल अलग होती हैं। तो अब जब हमने फितरी और इक्तिसाबी दोनों तरह की सिफ़ात को समझ लिया है, तो सवाल यह है कि ये मिलकर शख्सियत बनाती कैसे हैं। यहीं पर शख्सियत की तामीर का वो बुनियादी उसूल सामने आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, माखिज़ इसे एक बड़े दिलचस्प और सादा फॉर्मूले की शक्ल में बताता है। फॉर्मूला क्या है? अपनी फितरी सिफ़ात को तरक्की देना प्लस नई इक्तिसाबी सिफ़ात हासिल करना। बस इन दोनों का मजमुआ ही शख्सियत की तामीर और तरक्की है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो जो कुदरत से मिला है उसे निखारना है, और जो नहीं मिला उसे अपनी मेहनत से हासिल करना है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि माखिज़ इस उसूल की एक अमली मिसाल भी देता है। इसके मुताबिक शख्सियत की तामीर के इस पूरे अमल का सबसे आला नमूना पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में नज़र आता है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि इन उसूलों पर अमल करके किरदार की बुलंदी तक पहुँचना बिल्कुल मुमकिन है। और ये सारी गुफ्तगू हमें आखिर में एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर कोई अपनी ज़ाती तरक्की चाहता है तो उसे किन सिफ़ात पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। क्या अपनी फितरी सलाहियतों को निखारने पर जोर देना बेहतर है, या फिर नई महारतें सीखने पर, या शायद असल कामयाबी इन दोनों के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करने में ही छुपी है। इस नुक्ते पर गौर ज़रूर कीजिए।